नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए दिशा देने की कोशिश करते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई स्तर पर कोशिश हो रही है। उन्हें फसल का वाजिब दाम दिलाने का प्रयास तो हो ही रहा है, प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए भी काफी कुछ किया जा रहा है। उपज और आमदनी बढ़ाने का मामला काफी हद तक मिट्टी से जुड़ा है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मिट्टी की जांच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने का एक तरह से अभियान छेड़ रखा है। इसकी दो वजह है। किसान अगर मिट्टी की जांच कराएगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी मिट्टी में कितनी ताकत है और कितनी बीमारी है। ताकत यानी पोषक तत्व, इनकी कमी है तो जिसकी कमी है उसी खाद को, और जितनी कमी है उतनी ही खाद को डालेगा। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी हो जाएगा। इससे एक तरफ उसकी लागत घटेगी तो दूसरी ओर उसकी उपज बढ़ेगी। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर इतना जोर है। 5 दिसंबर को विश्व सॉइल दिवस है, तो सॉइल यानी मिट्टी के स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए इससे बेहतर अवसर और हो ही नहीं सकता। तो विश्व सॉइल दिवस के मौके पर हम वाद संवाद करेंगे कि कितना जरूरी है ये कार्ड और अब तक कितनी सफलता हासिल हुई है, आगे और क्या किए जाने की संभावना है। इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेगा हमारा आज का वाद संवाद, मिट्टी का कार्ड तो आमदनी रिकॉर्ड। चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री ए नीचा। इनके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में मृदा विज्ञान संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बीएस द्विवेदी, टाइम्स ऑफ इंडिया के कृषि एवं पर्यावरण संपादक विश्व मोहन और किसान नेता मांगेराम त्यागी जी। आप सबका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। इनके साथ ही स्वागत है दूर दराज से आए उन किसानों का जिनका ये अपना चैनल है। तो आइए वाद संवाद शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे देश में कृषि राज्यों का विषय है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम मिट्टी प्रबंधन और उसकी सेहत बनाए रखने में राज्य सरकारों की मदद करती है। मोदी सरकार ने देश भर में 12 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने की योजना 2015 में बनाई थी। इसके लिए हर 2 साल की अवधि में 2 करोड़ 53 लाख नमूने लेकर उनकी जांच करनी होती है। सिंचित क्षेत्रों में हर 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र से एक नमूना लिया जाता है, जबकि बारानी इलाकों में हर 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल से नमूना लेने का प्रावधान है। चूंकि हर 3-4 साल बाद मिट्टी उर्वरता की दशा बदल जाती है, इसलिए 2 साल बाद नमूने लेने का काम फिर से शुरू होता है। पहले चक्र के दौरान यानी 2015 से 2017 के बीच 21 नवंबर तक सभी 2 करोड़ 53 लाख नमूने लिए जा चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 45 लाख नमूनों की जांच भी हो चुकी है। इसी जांच के आधार पर 9 करोड़ 72 लाख 48 हजार किसानों को अलग अलग मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जा चुके हैं। दूसरे चक्र के लिए 1 करोड़ 26 लाख 77 हजार 59 नमूनों का लक्ष्य निर्धारित है। इनमें से 67% नमूने लिए जा चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काम पूरी रफ्तार से चल रहा है और जिसे देखते हुए समय पर पूरा होने की पूरी संभावना है। जिस तरह इंसान के खून की जांच या अल्ट्रासाउंड करके बीमारी का पता लगाया जाता है, इसी तरह प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच करके उसके अंदर पोषक तत्वों के असंतुलन पता चलते हैं। फिर कई पन्नों पर आधारित एक कार्ड तैयार होता है। उसी कार्ड में मिट्टी की बीमारी लिख दी जाती है और ये भी बता दिया जाता है कि किस खेत में कौन से उर्वरक की आवश्यकता है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नीचा जी, विश्व सॉइल दिवस है और इस मौके पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, इसकी कितनी अहमियत है? मोनालिसा जी, जैसे आपने पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताए हैं कि उसी तरह का मृदा के जो सॉइल हेल्थ की ज़रूरत है
वो हमारी हेल्थ की जितना ज़रूरत है उतने सॉइल हेल्थ का भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आज हम जो खाते हैं, जो भी हम हैं, वो जो भी है हम इसी से सॉइल से ही डिराइव करते हैं जी। ताकि जैसे अगर सॉइल की स्वास्थ्य अच्छा है, जो उसमें जो खाद उगेंगे वहाँ से जो हम पैदावार होता है, उसकी अनाज हो या पल्सेस हो, जो वेजिटेबल्स है, सारे उन्हीं से आना है, जो भी पोषक तत्व है वो उन्हीं से मिलता है। तो जब तक वो सॉइल की स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। ये जुड़े हुए हैं जी, चाहे एक दिखता नहीं है आपको, बट ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो स्वास्थ्य का जो सॉइल की स्वास्थ्य की बनाए रखने के लिए एक कार्ड के द्वारा हमें जांच करके उसकी जो भी पोषक तत्व की कमी बेसी है उसको ठीक करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे स्वास्थ्य भी बना रखे जी। बिल्कुल, और ये योजना शुरू हुए 2 साल हो गए हैं, इसके परिणामों पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन द्विवेदी जी हमें बताएं कि जो मृदा की समस्याएं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी चर्चाएं हो रही है, तो विश्व में जो दूसरे देश है वहाँ पर मिट्टी को लेकर किस तरह की समस्या है बनिस्बत अगर हमारे देश की मिट्टी की सेहत को हम देखें तो? देखिए, मिट्टी की सेहत की समस्या इस समय पूरी दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही बड़ी समस्या है, लेकिन जो हमारे दक्षिण एशिया के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, उनमें ये समस्या बड़े पैमाने पर है। और बड़े पैमाने पर इसलिए है कि मिट्टी का जो संसाधन है, इसका दोहन इतना ज़्यादा हुआ है पिछले 5-6 दशकों में कि कई बार किसानों के सही जानकारी का अभाव रहा, कई बार सरकार की तरफ से उतने प्रभावी जो योजनाएं नहीं चल पाई, जैसी आज के दिन मिट्टी स्वास्थ्य की जो बात हो रही है। तो हमारी मिट्टियां अपेक्षाकृत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसके अलावा जो ठंडे देश हैं वहाँ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ऐसे भी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो जीवांश पदार्थ है, जो कार्बन है मिट्टी में, वो ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ मौसम में आप देखेंगे कि अप्रैल से लेकर के मई जून तक एकदम आग बरसती है, तो उसमें सारा कार्बन मिट्टी का उड़ जाता है। तो हमारी मिट्टियाँ मौलिक रूप से उर्वरा शक्ति के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है। इसमें अगर सही तरीके से देखभाल ना हो मिट्टी की सेहत की, तो एक तरह से जैसे आप कहेंगे कोड़ में खाज वाली बात, तो और समस्या खराब हो जाती है। दुर्भाग्य से ऐसा ही होता रहा है। इसलिए ये समस्या एक बड़ा विकराल रूप ले चुकी है। और मैं तो बड़ा धन्यवाद देता हूँ सरकार का और आप सब लोगों का कि विश्व स्वास्थ्य जो मृदा दिवस है, इस पर एक इस तरह का वाद संवाद और एक कार्यक्रम आयोजित किया है। तो इससे जानकारी बढ़ेगी सभी वर्गों की और मुझे लगता है सभी लाभान्वित होंगे इससे। जी बिल्कुल। तो विश्व मोहन जी, जैसा कि डॉक्टर द्विवेदी ने बताया है कि विश्व के इस तुलना में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ की मिट्टी की जो सेहत है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो क्या ये कहेंगे कि ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो केंद्र सरकार लेकर आई, ये समय की मांग थी? ये काफ़ी एक अच्छी पहल है और ये ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि किसानों के आय को बढ़ाया जाए जी। तो आय बढ़ाने के लिए एक पॉइंट इस पे भी ध्यान देना हो कि कैसे इनपुट कम हो, उसमें कैसे कॉस्ट कम हो किसान जिस तरह से खेती करता है। तो सॉयल हेल्थ कार्ड जो सॉयल के न्यूट्रिएंट्स को एग्जामिन करके बताया जाएगा कि आपके खेत की मिट्टी में ये रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से किसान उसमें खाद का यूज़ करेगा और जो भी इनपुट होता है उस तरह से यूज़ करेगा। तो जब इनपुट कॉस्ट कम होगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तो वो दोनों लिंक्ड है। इनफैक्ट ये किसानों की आमदनी बढ़े उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। चलिए बिल्कुल। तो हमारे यहाँ की जो मिट्टी की सेहत है उसको देखते हुए तो ये अच्छा कदम उठाया है केंद्र सरकार ने। क्या विश्व में और भी कुछ देश हैं जहां पर इस तरह की योजना चलाई जा रही है? बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे इस तरह की व्यवस्था है। हमारे यहाँ जैसे कार्ड दिए जाते हैं, वहां पे सारा डिजिटल रिकॉर्ड्स है। अब सारे फार्मर्स को मालूम है कि उनके खेत में किस तरह के फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो ये अमेरिका में भी है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी हैं, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में भी हैं। तो और ये हमारे यहाँ भी शुरुआत हुई है और ये अच्छी शुरुआत है। थोड़ी धीमी शुरुआत है क्योंकि हमारे यहाँ स्केल काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है और धीरे धीरे किसानों को इससे काफ़ी फायदा होगा। जी बिल्कुल। इसकी प्रगति और गति पर हम आगे चर्चा करेंगे। मांगे राम जी बताएं कि जैसे कि चर्चा हो रही है किसानों की आय 2022 तक दुगनी करनी है, ये लक्ष्य है और एक बेहतरीन तरीका हो सकता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए इस लक्ष्य को प्राप्त करना। आप कितना इस बात से सहमत है? क्या वाकई किसानों की जो लागत है वो कम होती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए? जी, सरकार का जो ये कार्यक्रम है, जो योजना है जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर मिट्टी की जांच होगी तो मिट्टी की जांच के बाद हम लोगों को ये मालूम चल जाएगा कि हमारे मिट्टी में किस चीज़ की कमी है जी।
और जब हमें ये मालूम चल जाएगा कि किस चीज की कमी है तो हम उसमें अगर पोटास की कमी है तो पोटास ही डालेंगे, जिंक की कमी है तो जिंक ही डालेंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि जरूरत थी पोटास की और डाल रहे थे हम जिंक। हमारी लागत घटेगी, लागत घटेगी तो सीधा सीधे बात है कि आमदनी बढ़ेगी। ये अच्छी चीज है, अच्छी शुरुआत है सरकार की। लेकिन सरकार की कोई भी योजना की अगर शुरुआत होती है और किसान के लिए होती है या समाज के किसी भी और अंग के लिए होती है, अगर योजना किसान के लिए है और ये योजना उसके खेत तक पहुंचेगी जी, तब ही किसान को लाभ होगा। बिल्कुल, तो किसानों के खेत तक ये योजना पहुंचनी चाहिए। और किसानों को कितनी जानकारी है, आइए सीधे उन्हीं से पूछते हैं। ये बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आप लोगों को जानकारी है? बुलंद आवाज में। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी है जानकारी है। यहाँ पर तो सबके ये जानने को मिला सबसे। डॉक्टर द्विवेदी ये बताएं कि जैसे यहाँ पर जो किसान है उन्हें तो इसके बारे में जानकारी है, लेकिन कई किसान ऐसे हो सकते हैं जो ये सोच सकते हैं कि भाई हमारे खेत की मिट्टी है, हमसे बेहतर भला कौन जानेगा, तो हम क्यों अपना समय इसमें लगाएं और मिट्टी की जाँच कराएं। तो ऐसे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्यों मिट्टी की जाँच करानी चाहिए? जो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना ये सरकार की चली है 2 साल पहले, इससे किसानों में एक जागरूकता आई है। और अब हर किसान, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे और मीडिया के जो स्रोत हैं उनके माध्यम से कहीं न कहीं से लोगों को पता है कि ऐसी कोई योजना है और मिट्टी की सेहत के बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। तो एक अवेयरनेस या किसान के स्तर पर जागरूकता तो बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो किसान ऐसा सोचते हैं कि मिट्टी की टेस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है या हम ही सबसे ज़्यादा जानकार हैं मिट्टी के बारे में, तो देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि किसान पीढ़ी दर पीढ़ी उस मिट्टी का अपने माता की तरह उसका पालन पोषण कर रहा है, उसका देखभाल कर रहा है, तो उसे जानकारी है। मैं ये नहीं कह सकता किसान को जानकारी नहीं है मिट्टी की, लेकिन जो अलग अलग तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे पोषक तत्व चूँकि हम उर्वरकों और खादों के माध्यम से नहीं दे पाते, तो किन तत्वों की वास्तव में कमी आ गई मिट्टी में, इसकी जानकारी बिना परीक्षण के नहीं हो सकती। आपको कितना ही ज्ञान हो, हम लोग वैज्ञानिक हैं, हमें भी नहीं होती इसकी जानकारी कि जब तक मिट्टी का परीक्षण नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि किन तत्वों की कमी है। तो इसलिए मेरा ये उन किसान भाइयों को कहना है कि इसका महत्व समझें इस योजना का, कि इसमें मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत आवश्यक है और मिट्टी के परीक्षण से ही आपको जानकारी होगी कि हम वास्तव में किन उर्वरकों का या किन खादों का इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें। और जानकारी होगी तो उसका लाभ भी वो उठा पाएंगे। तो नीरजा जी हमें बताएं कि ऐसा कोई आकलन है क्या, कुछ ऐसे आधार हैं जिससे ये बताया जा सकता हो कि हाँ इतने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए से लाभ हुआ है? हाँ ज़रूर हुआ है जी। जैसे हमारे पूरे देश में जैसे ये सॉइल हेल्थ कार्ड का हमने शुरू कर दिए हैं, आज की डेट में एक साइकिल हमने कंप्लीट करने की दिशा में है। तो 12 करोड़ कार्ड्स होना था, उसके अगेंस्ट हमने लगभग 10 करोड़ कार्ड्स सारे किसानों को बांटे हैं। लेकिन लोग यही हैं कि क्या इससे क्या ज़रूरी सच में हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ बैठते हैं दिल्ली में, आप किसान हैं उधर, स्टूडियो में तो मुलाकात है लेकिन नॉर्मली तो होता नहीं है। तो इसके लिए हमने 2-3 जगह से हमने इसका आकलन भी कराए थे। एक नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है जिसने हमारी एक स्टडी कर दिए थे। 21 स्टेट्स में लगभग 80 जनपद हैं और 170 सॉइल टेस्टिंग लैब्स भी उन्होंने देखा है और 1700 किसानों से भी बात किए थे। इससे ये पता चला कि हाँ ज़रूर सॉइल हेल्थ कार्ड से वो अपना भी रहे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड का टेस्टिंग हो रहा है और वो जो ये हो सकता है कि नंबर कम है, बट फिलहाल एक स्टडी तो हुआ है। तो फिर उससे कि इनकी लागत कम हो रही है, ये 8 से 10% जिसमें रबी लास्ट ईयर में हमने करवाए थे। और फिर इस जब लागत कम हो तो वो भी एक आय के जरिया है, उसके साथ साथ उसकी जो प्रोडक्शन में भी उसकी वृद्धि हुई है। वो तो फिर अगर ज़्यादा फसल उगता है तो ये ज़रूरी है कि उसका दाम भी बढ़ता है। तो इस तरह का 3 प्रकार का प्रयोजन किसान को हुआ है। ठीक है विश्व मोहन जी, सरकारी आंकड़े तो है, ये बता रहे हैं कि जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की तरफ लगातार तेजी से बढ़ा जा रहा है। आपके पास किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं? किसान अपने सॉइल की टेस्टिंग करा रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी धीमी गति है। अच्छा। उस ख्याल से देखा जाए, क्योंकि अवेयरनेस अभी पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि इसके महत्व को लोग पूरी तरह से समझ नहीं रहे हैं। किसान समझते हैं कि जो हमारा
ट्रेडिशनल नॉलेज है, हम इतने समय से अपने खेत को देख रहे हैं, हमें मालूम है कि कितने फर्टिलाइजर की जरूरत होगी या कोई भी लागत कैसे लगेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि सरकार को इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र को इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र ही इस बात का प्रचार प्रसार कर सकता है। और जब किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा, वो फर्टिलाइजर लेने जाएगा, वहां पे उसे ये बताया जाएगा कि आपको तो इतने फर्टिलाइजर की जरूरत है ही नहीं, आप इतना फर्टिलाइजर क्यों खरीद रहे हैं। तो फिर किसान को पता चलेगा कि नहीं, ठीक है, मुझे कम खरीदने की जरूरत है क्योंकि मेरे मिट्टी को उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर उसे उसका फायदा महसूस होगा। तो अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है और जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको पूरी तरह से इन्वॉल्व करना होगा इसमें, तभी हमें उचित सफलता मिलेगी। जी मांगेराम जी, आपको क्या लगता है ये जागरूकता और ज्यादा फैलाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जी हाँ, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि ये बहुत धीमी गति से चल रहा है। अब ये बात बिल्कुल सत्य है, गांवों में पूर्ण रूप से इसका प्रचार और प्रसार नहीं हो रहा है। सरकार को ये भी चाहिए कि वो जितना ध्यान कार्ड के ऊपर दे रही है, जितनी वो इसमें मेहनत कर रही है, सरकार किसानों को ऊपर लाने की बात कर रही है, वो ये भी चाहे कि वो प्रत्येक योजना उनकी किसानों के पास भी पहुंचे, उस पर भी ध्यान दें। जैसे उसके लिए गांवों में सबसे बड़ी एक चीज है मनादी। आपने कभी सुना होगा, गांवों में मनादी हुआ करती थी पहले। ढोल लिया, एक आदमी ढोल पीट देता था तो लोग खड़े हो जाते थे, भाई क्या बात है, सुनने के लिए चौराहे पे। तो मनादी के जरिए लोगों को बताया जाए भाई ये कार्ड बन रहा है, और ये कार्ड जो सोयल कार्ड है, मैं कहूंगा आप टीवी चैनल के माध्यम से भी कि जैसे सोयल कार्ड इसका नाम है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड ही अगर नाम रखा जाए तो किसान इसे जल्दी पकड़ेगा, क्योंकि किसान अभी इतना अंग्रेजी नहीं जानता कि सॉइल कार्ड, वो सॉइल कार्ड में उलझ के रह जाएगा। अभी मेरा सुझाव है कि इसे मृदा जो है स्वास्थ्य कार्ड के नाम से इसे घोषित करा जाए। पहले सॉइल कार्ड ना कह के मृदा स्वास्थ्य कार्ड ही कहा जाए, ताकि किसान इसकी जल्दी से इसकी समझ में आ जाए बात। अगर ये योजना लाभान्वित किसानों को करेगी तो उसे लाभ इतना जरूर मिलेगा कि उसकी जो है लागत बहुत कम हो जाएगी। वो कार्ड लेके दुकान पे गया, उसने कहा भाई मुझे तो खाद चाहिए, कार्ड वाला देखेगा भाई इसका कार्ड बना हुआ है, इसे तो इन तत्वों की जरूरत है, तो वो कहेगा कि भाई साहब आप जो डीएपी ले रहे हैं, पोटास ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, सुपर फास्फेट ले रहे हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। जी जी जी, ठीक है। यानी कि नीरजा जी, किसान तो ये मानते हैं कि इससे फायदा उनको जरूर होगा, लेकिन किसानों को पहले जानकारी हो कि ये जो योजना उनके लिए फायदेमंद है। तो आपको लगता है कि जागरूकता अभियान पर जोर थोड़ा और डालना पड़ेगा? जरूर जरूर डालना पड़ेगा। जैसे अभी आप बताया कि जागरूकता की बहुत जरूरी है, ये जरूर सही है कि नंबर पे पहले हमारा ज्यादा जोर था, क्योंकि हमारे टारगेट्स भी कंप्लीट करनी थी। लेकिन आज के दिन हम ऐसे स्टेज पे आ गए कि किसानों की अवेयरनेस या जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे आपने बताया उस तरह के हम कदम उठाए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक हमारी ज़्यादातर किसान कहाँ जाते हैं, फर्टिलाइज़र रिटेल शॉप्स में जाते हैं फर्टिलाइज़र लेने के लिए। तो वहाँ पे हम जो है ये जो आप बता रहे कि उनको बता दिया जाए, उसी तरह का हम पोस्टर्स वगैरह लगाने की काम अभी शुरू कर दिए हैं। आई थिंक विद इन वीक 10 डेज में पूरा ये सारे 2 लाख के ऊपर हमारा रिटेलर शॉप्स है पूरे देश में, सब जगह हम ये लगवाने जा रहे हैं। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी हमारे साथ हैं, वो भी अपने कैंप्स लगाते हैं, तो हमने भी उसी का भी कर लिया है। पहली चीज। दूसरा चीज है, दूसरा किसान जाते हैं मंडी में जी, तो मंडी में भी हम ये पूरा इस तरह की इंतजाम करवा रहे हैं ताकि किसान जहाँ जहाँ जाने की वो है वहाँ पे हम इनको जागरूकता बढ़ाने के लिए कि आपको जरूर करना है, जरूर करना है, 10 जगह पे करने। यानी कि जो सरकार है वो कई स्तरों पर ये कोशिश कर रही है कि किसानों तक अपनी पहुंच ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए और जागरूकता पैदा करने की कोशिश करे। तो यहाँ काफी जागरूक किसान हमारे साथ मौजूद है, आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं अगर इन्होंने स्वास्थ्य कार्ड बनाया है तो इन्हें कहाँ से जानकारी मिली है। तो ये बताएं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली जो सरकार ने दी है? वाह, बहुत बढ़िया। और कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं बनाया था, पहले ये बताएं कि वो अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो किसान है वो समझ चुके हैं कि कितना जरूरी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना। जिन किसानों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया है, क्या किसी तरह की समस्या आ रही है या किसी तरह का सुझाव चाहते हैं, उनसे आगे भी बात करेंगे और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव।
इस घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। वाद संवाद में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की एक और महत्वाकांक्षी योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट। पहले चक्र के लिए अधिकतर राज्यों में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो किसी कारणवश थोड़े पिछड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच की रफ्तार सहूलत नहीं होने की वजह से धीमी है। उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कर्मचारियों तथा बुनियादी ढांचे के अभाव में काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है। बिहार में किसानों का विवरण न होने से दिक्कतें हैं, तो हरियाणा भी थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि 5 दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा। ओडिशा में आधार नंबर नहीं होने के कारण पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण नहीं हो पाया है, जिससे ये राज्य भी मिट्टी की जांच में पीछे चल रहा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी जांच की रफ्तार सुस्त है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्य भी अलग अलग कारणों से पीछे हैं। हालांकि इन राज्यों में भी दिसंबर के अंत तक लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है। सितंबर में मिट्टी की जांच के लिए भी आधार को जरूरी बना दिया गया, जिसके बाद दूसरे चक्र में जांच की रफ्तार प्रभावित हुई है। इसके अलावा मृदा जांच प्रयोगशाला के निर्माण में देरी और प्रयोगशाला के उपकरणों की खरीद में लगने वाला समय भी सुस्ती का बड़ा कारण है। वैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक बेहतरीन योजना है, जिसकी कई मंचों से सराहना हो चुकी है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन कई अड़चनें हैं जो बीच में आ रही हैं। तो नीरज जी ये बताएं कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में राज्यों की अहम भूमिका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ राज्य हैं जिनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं है, थोड़ा पिछड़ रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, जैसे हमारे हाथ की सारे उंगलियां एक जैसे नहीं होते हैं, वैसे स्टेट्स में भी जो वर्किंग स्टाइल्स भी अलग अलग है। तो कुछ स्टेट से हमने तो शुरू करके 2 साल हो गए, कुछ स्टेट्स अभी भी थोड़ा पीछे हैं, लेकिन उसके लिए तो हम पहले उस पर ध्यान देते हैं जहाँ उनकी सॉइल टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग लैब्स की क्या ज़रूरत है, उसके लिए भी हम उनकी वित्तीय सहायता दे रहे हैं। जहाँ कहीं कहीं मैन पावर की कमी है, वहाँ पर भी हम उस स्कीम में उसके लिए भी हमने इंतज़ाम कराए थे। तीसरी चीज़ है, कहीं वो बाहर से भी प्राइवेट एजेंसी से भी वो टेस्टिंग करा सकते हैं, तो उसके लिए भी हम उनको अलाउ कर दे रही हैं। तो ये सारे चीज़ हम स्टेट्स को हम बढ़ावा दे रही है। कहीं कहीं उनका तो मैन पावर स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी कमी है, तो उनका भी हम प्राइवेट लोगों से लेकर के हम इसको कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो जो स्टेट्स हैं जो पिछड़े थे वो भी आगे आ गए हैं, एक्सेप्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का 2-3 स्टेट्स के अलावा सारे स्टेट्स में आज के दिन में ठीक चल रहे हैं। बहुत सारे 16-17 स्टेट्स में तो कंप्लीट भी हो चुका है। जी, विश्व मोहन जी, आपको क्या लगता है कि मुख्य अड़चनें जो हैं वो क्या है इस योजना की? सबसे बड़ी बात है किसानों तक पहुंचना होगा। यदि आप ये उम्मीद करेंगे कि किसान आपके पीछे आएंगे और वो टेस्ट कराएंगे, ये एक बहुत अच्छा कदम है। तो इसको सक्सेस बनाने के लिए आपको किसानों तक पहुंचना होगा, और इसके लिए मेरा पूरा विश्वास है कि इसमें कृषि विज्ञान केंद्र का एक अहम रोल हो सकता है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स और ब्लॉक के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर के गांव तक पहुंच सकते हैं और इस बात के इंपॉर्टेंस को कितना महत्वपूर्ण है ये बताएं। तो आपको पहुंचना होगा किसानों तक। किसान आप तक तब पहुंचेंगे जब इनको इसका लाभ पता चलेगा, और ये बाद में ये बात आएगी। और जैसे लैब्स वगैरह की बात आ रही है, तो क्या
पर्याप्त आधारभूत संरचना है इस वक्त हमारे पास? अभी नहीं है। इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि कुछ मोबाइल मिनी लैब्स हैं, उसकी मदद ले रहे हैं। कुछ प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व किया है जो कि वो विजिट कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन प्राइवेट जो इन्वॉल्व होते हैं वो चैरिटी नहीं कर रहे हैं जी। हाँ, उनका एक बिजनेस मॉडल होता है। तो सरकार को अपनी नज़र में रखना होगा उनको, क्योंकि सरकार को आगे आना होगा। पूरी तरह से हम ना तो प्राइवेट पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका एक अपना मुनाफे का एक काम होगा ये, तो वो उसमें सरकार को पीछे नहीं हटना होगा। सरकार को अभी लगना होगा। कोई भी प्राइवेट कंपनी मुनाफा तब ले सकती है जब किसान को आने वाले समय में, जब किसान को लगेगा कि मुझे फायदा है, तो किसान उस पर 2 पैसा खर्च करने में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन किसान को लगना चाहिए कि इससे मुझे फायदा है। तो इसमें सरकार की जी, आपको क्या लगता है ये कदम कैसा है? जो निजी कंपनियां हैं वो भी आगे आ रही है, उन्हें भी शामिल किया जा रहा है, क्या इससे फायदा हो रहा है किसानों को या नहीं? निजी कंपनी भी आ रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। किसानों को उससे फायदा है, ऐसी बात नहीं है कि उनसे फायदा नहीं है। ठीक है, उनसे फायदा है। जैसा अभी पत्रकार साहब बता रहे थे कि पहले विभाग को ही सरकार को जाना पड़ेगा गांव में। अगर आप लोग गांव में जाएंगे, उन्हें मालूम चल जाएगा किसान को कि हमें इस चीज से फायदा है, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। और जो प्रधानमंत्री जी की योजना है 2022, ये उसकी अहम कड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि किसान अगर 10,000 रुपए का रसायन खेत में डाल रहा था और उसका रसायन 10,000 ना डल के 2,000 रुपए का डलने लगा, तो 8,000 रुपए पर बीघा की उसे सीधी बचत हो गई। अगर वो बचत है तो वो आमदनी है उसकी आमदनी है। और उसकी आमदनी तब होगी जब उस किसान को ये मालूम चल जाए कि मुझे ये आमदनी किस चीज से हुई। जी। रसायन कम डालेगा तो वो उसके जो है उत्पाद भी उसका अच्छा होगा। भाई जिस चीज की खेत को जरूरत है। अच्छा, उसमें एक चीज और भी है, जहां किसान की बचत होगी वहीं देश की धरती का जीवन भी बचेगा। बिल्कुल। भाई ज्यादा रसायन डालने से धरती भी बंजर होती चली जा रही है। जैसे आपने पंजाब का हाल देखा है। पंजाब उसका उदाहरण है। वहाँ धरती जो है, तो मिट्टी की सेहत बची रहेगी तो आगे भी उसका लाभ सालों साल किसान ले सकता है। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो देश का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बिल्कुल भारत का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात कही है आपने। मैं चाहूंगी इसी बात को आप भी और आगे बढ़ाएं, और जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसकी जो संस्तुतियां हैं, किसान उसका लाभ किस तरह से उठा सकते हैं मिट्टी की सेहत को बरकरार रखने के लिए? ये योजना बड़ी अनूठी है और बहुत आगे चल के फायदा करने वाली है किसान को, आर्थिक रूप से भी और मिट्टी की सेहत के हिसाब से भी। जी। लेकिन इसका लाभ वास्तव में कितना होगा ये इस पर निर्भर करेगा कि जो किसान को कार्ड मिल रहा है उसमें किस क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो सूचना कितनी सही है। मैं बहुत सारे किसानों के संपर्क में आता हूँ और मैं ये तो नहीं कहता कि सारी लेबोरेटरीज काम नहीं ठीक करती, लेकिन बहुत सारी लेबोरेटरीज ऐसी हैं, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, जो किसान के विश्वसनीयता ही उनमें नहीं है। अब इस बात को पता नहीं किसान कितना सहमत होंगे इस बात से, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कई सारी लेबोरेटरीज बहुत गुणवत्ता की इंफॉर्मेशन दे नहीं पा रही किसानों को। आपको लगता है जिस तरह विश्व मोहन जी ने कहा है कि कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका को और बढ़ाया जाना चाहिए? भूमिका तो जानकारी बढ़ाने में ज्यादा है, लेकिन लेबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है। देखिए, सॉइल टेस्टिंग इस देश में शुरू हुए 60 वर्ष हो गए। 1955 में शुरू हुई थी। आज 60 सालों के बाद भी अगर सरकार को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड की योजना चलानी पड़ रही है और किसान खुद मिट्टी परीक्षण कराने नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं पर इसमें बड़ा एक तार्किक तरीके से देखने की आवश्यकता है कि क्या हुआ 60 वर्षों में, कि किसान को विश्वसनीयता क्यों नहीं आई, वो खुद क्यों नहीं मिट्टी परीक्षण कराने आ रहा। तो इसमें देखिए अवेयरनेस की कमी है, ये एक हिस्सा है। दूसरा है कि जो किसान को कार्ड मिल रहा है उसकी जानकारी कितना सही है, क्योंकि लाभ तो तभी होगा। ठीक है। और फिर किसान की जिम्मेदारी आती है, किसान उस कार्ड को लेकर के रख ना ले, जो कार्ड मिला है उसका ईमानदारी से पालन करे। यही है कि फिलहाल मेन चीज़ ये है कि जैसे रिकॉर्ड जो आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड में जो रिकमेंडेशन दिया जाता है उसके अनुसार कितने किसान अपने जो खाद खरीद के उस पे डालते हैं, इस पे बहुत निर्भर करता है। ये तो सही है कि कहीं कहीं सॉइल टेस्टिंग लैब्स में इसमें सही नहीं हो पाता है। ये तो फिलहाल क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, जितना हम नंबर से जोड़ रहे हैं लेकिन उतना नंबर से नहीं है। आप वैज्ञानिक है, वो
सहमत होंगे। बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, एक इधर उधर होने से भी उसमें रीडिंग में गलतियाँ आती है, तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जो भी है वो जो रिकमेंडेशंस देते हैं वो जनरल फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस जो SAUs जो बोलते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या ICR का रिकमेंडेशन है होते हैं, वही वो उस कार्ड में दिया जाता है। लेकिन मैं किसान भाइयों से यही विज्ञप्ति करती हूँ कि जैसे भी आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है, जिन जिन को मिला है वो रिकमेंडेशन के अनुसार करके पहले वो आप एक फसल उगा के देख लीजिएगा, फिर वो ज़रूर आपको फ़ायदामंद होगा। फिर आगे जो हैं आप खुद हम तो आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे कोशिशें जो हो रही है ये सब आपके पास आने के लिए हो रही है, ये ज़रूर आप हमसे बिलीव करिए। चलिए अब रुक करते हैं किसानों का और देखते हैं किस तरह के सवाल इनके पास है। ये विशेषज्ञ मेहमान मौजूद हैं जिनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर हम गेहूं की बुआई मशीन से करेंगे तो 4 किलो बीघा गेहूं बुएगा, खाद 10 किलो ना लग के 6 किलो लगेगा, तो 6 किलो हमारा, हम 10 किलो बोएंगे गेहूं, 10 किलो बोएंगे खाद, तो 6 किलो तो हमारा बचा गेहूं, 4 किलो बचा उस खाद, इसका लाभ हम नहीं हुआ। तो हमने बुआई करने में मशीन से ड्रिल जो कहते हैं उससे लाभ है, और जो बखेर के बो में इससे हमें नुकसान है। दूसरी बात, मिट्टी की जांच से हमें लाभ है। इतने मिट्टी की उसकी रिपोर्ट हम पे सही ना आ जा, मैं पहले भूल गया, एक सॉइल सैंपल के में 13 रुपये जमा कराया, एक के 24 कराया, एक के में 35 कराया, तो मैं 12 सॉइल सैंपल के पैसे जमा कराया सन 2001 से लेकर और 7 तक करे मैंने, लेकिन मैंने कभी रिपोर्ट नहीं मिली। अच्छा। बस कुल हमारी अर्जी आई है कि जो हम कहीं कोई चीज दें उसकी हमें रिपोर्ट मिले, चाहे हम पे खर्चा पड़ जाए। नीरज जी, ये भी समस्या है कि रिपोर्ट नहीं मिलती है सॉइल हेल्थ कार्ड की। एक तो ये जो आप कह रहे हैं ये सही है, लेकिन 2000 से लेके 2006 वाले तो ये पता नहीं कौन सी मिट्टी परीक्षण केंद्र में दिए हैं जी। लेकिन ये ज़रूर मैं आप डिटेल्स लेकर के हम ज़रूर इसको देखने की कोशिश करते हैं, ज़रूर ये मिल जाए। और आगे भी हम जो है आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि बाहर से देखने में सब ऐसे लगता है कि सरकार पूरा ध्यान नहीं दे रही है हर हफ्ते, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यहाँ बैठ के उसकी अनुश्रवण करना बहुत मुश्किल चीज़ होता है। फिर भी हम सारे स्टेट्स के साथ भी करते रहते हैं, हमारे लोगों को भी फील्ड में भी भेज करके उसके करने की मॉनिटरिंग कराने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इतना बड़ा देश है तो इसमें धीरे धीरे वो चेंज बदलाव आने की वो है, तो हम ज़रूर इसको दिखा देंगे एंड ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद है। जैसे केवी केस की बात एक चली है, तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, केवी केस के लिए हमने 2000 मिनी लैब्स का भी हमने पहले दे चुके हैं। केवी केस में मृदा परीक्षण कराने के लिए भी इसमें अभी वो प्रारंभ किए हैं हमने। तो केवी केस अभी 5 दिसंबर को जो वर्ल्ड सॉइल डे है उस दौरान भी हम हर केवी के में फार्मर्स को बुला करके एमपीज भी आ जाएंगे, एक प्रशिक्षण टाइप की वो अवेयरनेस जनरेशन के लिए भी हमने 600 के ज़्यादातर वो केवी केस है, इन सब में हम प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं अभी इसके। चलिए और सवाल लेते हैं जी, पूछें। मेरा सरकार से कहना ये है, आपके चैनल के माध्यम से, डीडी किसान केवल किसान की बात करता है, धरती माँ के स्वास्थ्य की बात कर रहा है। इससे बड़ी खुशी हम किसानों के लिए और क्या हो सकती है। बहुत बहुत हमारी सरकार की एक बहुत अच्छी पहल हुई है और वो 50 वर्षों बाद हुई है, जिसे आज चिल्ला चिल्ला के भारत देश की सरकार कह रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसान की आमदनी 2 गुना करना चाहते हैं। अच्छी बात है, किसान की आमदनी 2 गुना नहीं, आप 4 गुना कीजिए। क्या संभव है? जैसे योजनाएं चल रही हैं, केवल कागजों पे योजनाएं चलती रहीं और धरातल पे योजनाएं किसान तक नहीं पहुंची। अभी क्या है कि पिछली बार आधार कार्ड को लेके किसान को, आम जन को जन जागरूकता फैलाई गई। उसका आज क्या हुआ? पहले सरकार ने मुफ्त में हर व्यक्ति को आधार कार्ड जारी किया। उसी पे आ रहा हूं। आधार कार्ड की आज जरूरत हो चुकी है, इसलिए आधार कार्ड जब मुफ्त में बना था, काफी कुछ लोगों ने मुफ्त में भी नहीं बनवाया था। आज आम आदमी पैसे खर्च करके आधार कार्ड बनवाता है। ऐसे ही सोयल हेल्थ कार्ड की बात है। अभी किसान नेता मांगेराम त्यागी जी ने कहा था, मैं उनकी बात से सहमत हूं, पूर्णतः सहमत हूं। इसका नाम बदल के
देहाती किसान को पढ़ाई लिखाई नहीं आती, उसकी भाषा समझ में नहीं आती, जिसे सोयल हेल्थ कार्ड नाम दिया गया है, उसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड का नाम दे दिया जाए। बात एक है, यानी कि कुछ ऐसे उपाय करें कि किसान और ज्यादा से ज्यादा जुड़े। तो नीरजा जी, उपाय कुछ ऐसा आसान कर दिया जाए कि किसान समझे इसे, साथ ही कुछ ऐसी योजनाओं से जोड़ दिया जाए जो किसान और ज्यादा उसमें रुचि ले कार्ड बनवाने में। ऐसा कुछ आपने बहुत जरूरी एक बात बताए हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि किसी इसको ज़्यादा पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे अभी पहले एक सुझाव दी गई कि ये डंडोरा करके बता दिया जाए कि हर गांव में। ये एक हमारे एक सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न है, एक DAV पे हम जो कहते हैं, जहाँ पर हर विलेज में जा कर के बोलते हैं, एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हैं। उसके ज़रिए भी हम इसके किसानों तक जाने की कोशिश कर रही है इस मृदा हेल्थ कार्ड के बारे में। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ये चीज़ हम, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर से ये करना बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में ये शुरू हो गया है। जैसे अगर छत्तीसगढ़ में एक दो उदाहरण देती हूँ। छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का एक IFMS सिस्टम है, उसके जोड़ दिया है सॉइल हेल्थ कार्ड को। जैसे अगर किसान वो सॉइल वहाँ जाते हैं फर्टिलाइजर लेने के लिए, फिर उनकी कंप्यूटर में उसमें दिखता है कि आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड का क्या है, तो उसी के आधार पे जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन के आधार पर ही वो अपना फर्टिलाइज़र भी, उर्वरक भी फार्मर को दे रहे हैं। एक चीज़। दूसरा है कर्नाटका, एक हमारी सदर्न इंडिया की स्टेट है, वहाँ पर हॉर्टिकल्चर, अगर किसी को हॉर्टिकल्चर में वो आपको सब्सिडी लेना है तो आपको ज़रूर सॉइल हेल्थ कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की हर प्रदेश जो है अपने अपने कदम उठाए हैं। अगर ज़रूरत पड़े हम वो भी लागू कर देंगे कि ये ज़रूरी है, लेकिन हम पहले ये सोचेंगे कि क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र भारत में सारे अपने खुद करने की कोशिश करें। बिल्कुल, कृषि राज्य का विषय है, हर राज्य की अपने अपनी तरह से भूमिका उसमें निभा रही हैं, और कहीं अगर अच्छा मॉडल है तो उसे पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। ये अच्छी बात कही है। जी, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप? ये हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, प्रत्येक किसान गाँव में पढ़ा लिखा नहीं होता। आपकी जो योजना है ये केवल पढ़े लिखे किसानों तक ही सीमित रहती है। अच्छा। हर आदमी अखबार नहीं पढ़ता, मोबाइल पे आपका मैसेज नहीं पहुंचता हर मोबाइल पे। तो ये आप मीटिंग गांव में कराओ, ग्राम पंचायत के माध्यम से कराओ, जिससे कि प्रत्येक किसान तक आपकी योजना पहुंच सके। जी, चलिए, आपने अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है नीरजा जी। ये मैंने नोट किया है सुझाव। जरूर हम इसकी तरफ भी अपना कदम बढ़ाएंगे। यहाँ तो कई बेहतरीन सुझाव भी यहाँ पर किसानों से निकलकर सामने आ रहे हैं और अच्छी चर्चा चल रही है, बातचीत, एक संवाद कायम हो पा रहा है यहाँ पर। इसी के साथ आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। वाद संवाद में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पहल मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, और वाद संवाद के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। नीरजा जी, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले राज्यों की भूमिका के बारे में हम बात कर रहे थे, तो क्या ऐसा भी होता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो राशि दी जा रही है उसका जो खर्च है या जो अमल है राज्य सरकार की तरफ से, वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है? ऐसा कुछ मामला भी है? हाँ, वैसे होते हैं फिलहाल, क्योंकि आपने जैसे हमारी पहले चर्चा में यही था कि ये जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट सब्जेक्ट है जी। तो जो भी करना है हम पैसे देते हैं या पॉलिसी बताते हैं, ऐसे स्कीम का निर्माण करते हैं, लेकिन उसकी अमल करने वाले राज्य होते हैं। तो इसमें तो हम जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि हमने रिलीज कर दिया पैसे जो भी उनका बनता है, तो स्टेट्स में कभी ये दिक्कतें आती है कि उनके अपने अपने प्रायोरिटीज होते हैं स्टेट्स में भी, क्योंकि जो मेरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रायोरिटी समटाइम्स वो नहीं हो सकता है राज्य की प्रायोरिटी हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि
उनको भी सब एक साथ तो मिलके काम करें। लेकिन कभी कभी उसमें दौरान जैसे भी कुछ ऐसे दिक्कतें भी होती है, ट्रेजरी से पैसे नहीं मिला है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन उस तरह की वजह से राज्यों में कभी कभी ये पैसे रिलीज नहीं होता है तो नहीं होता है, तो वो किसान तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल इसके लिए तो हम राज्यों से लगातार बने रहते हैं। जैसे राज्य की बहुत बड़े अधिकारी जैसे चीफ सेक्रेटरी जो बोलते हैं उनसे लेकर के नीचे स्तर तक के आदमी से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं हर हफ्ते, और मंत्रियों के अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स को भी बुलाते हैं हमारे मंत्री जी। यानी कि केंद्र की तरफ से ये पूरी कोशिश हो रही है कि राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल किया जाए। विश्व मोहन जी, क्या ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने बताया कि हर राज्य की प्राथमिकता वो नहीं है जो केंद्र सरकार की है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी जो है वो किसानों के आड़े आ जाता है, उनके हित के आड़े। कृषि के मामले में ये हर समय ये बात की जाती है क्योंकि कृषि राज्य का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ये देखना होगा कि सारी राजनीतिक मतभेद को भुला करके इसको करने की जरूरत है। राज्य कर रहे हैं, सदर्न स्टेट्स काफ़ी सक्सेसफुल है इस मामले में, जबकि वो लोग एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, फिर भी वो लोगों ने इम्प्लीमेंट अच्छे से किया है। मेरा एक सुझाव है नीरजा जी को, और द्विवेदी सर भी सुने इस चीज़ को। जिस तरह से डीडी किसान ने अभी क्या किया है, इनको किसानों के सामने ला करके रखा है, किसानों ने जो भी अभी सलाह दिए ये बिल्कुल इंस्टेंट फीडबैक है इनके लिए। इस तरह के ही संवाद इनको कायम करने होंगे किसान से। क्या होती है, हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी मॉनिटरिंग एजेंसी को बोलती है कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, ये हमें उसकी सूचना दें। इनका डायरेक्ट संवाद किसानों से करना होगा। जैसे आपने देखा है एक कम समय के प्रोग्राम में किस तरह से किसानों ने सलाह दी, और ये एक काफी इंपॉर्टेंट फीडबैक है, उस तरह से ही करना होगा इनको। संवाद और ज्यादा कायम करना होगा, तो हम भी बिना देर किए हुए अड़चन नहीं बनते हैं और संवाद और ज्यादा कायम करते हैं। और भी जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि किस तरह के सवाल वो पूछना चाहते हैं। जी, मेरा एक छोटा सा सवाल साइंटिस्ट महोदय जी से है जी। क्या इस सोयल टेस्टिंग से ये भी पता लगाया जा सकता है कि हमारे किस खेत में या किस क्षेत्र में कौन सी फसल अच्छी उगेगी? जी। जैसा हमारे यहाँ पहले मेरी याद में कपास और चना की खेती बहुत अच्छी होती थी, आज जो भी बो देते हैं बिल्कुल नहीं हो रही। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, क्या कमी आई है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल आपने यदि नहीं भी हो हाँ। तो इसमें ये भी जोड़ लिया जाए तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ होगा। सारी लागत, सारी मेहनत बहुत अच्छा सब कि मिट्टी की सेहत को तो चलिए हम दुरुस्त करेंगे ही, लेकिन मिट्टी की सेहत अभी जो है उसके अनुसार क्या कुछ ऐसी फसलें हैं जो उगा सकते हैं, क्या इसकी जानकारी बिल्कुल मिलती है? इसमें कोई दो राय नहीं है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर इस बात का भी निर्णय लिया जा सकता है कि इसमें कौन सी फसलें अच्छी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे दलहनी फसलों ने आप कहा, चना पहले अच्छा होता था, तो चने के लिए गंधक और फास्फोरस ऐसे तत्व हैं कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में होंगे तो दलहनी फसल अच्छी होगी। अब क्या हो रहा है कि गंधक की बड़े पैमाने पर कमी हो रही है, तो दलहनी फसलें नहीं हो पा रही हैं। तो इसी तरह से कौन सा फसल चक्र अच्छा होगा, आपकी ज़मीन के लिए कौन सा ठीक रहेगा, मिट्टी परीक्षण के आधार पर ये संस्तुति भी बड़े आराम से की जा सकती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर सॉइल हेल्थ कार्ड आपको मिला होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें 6 फसलों के लिए संस्तुति की जाती है, जो उस जगह के लिए 3 प्रमुख फसल चक्र हैं उस क्षेत्र के। पहला जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में है, फिर नंबर 2, नंबर 3, और तीनों फसल चक्रों के लिए एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल, सभी फसलों के लिए संस्तुति दी जाती है। इसके अलावा और कौन फसल अच्छी हो सकती है, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो संबंधित प्रयोगशाला से बात करके वो भी आपको बता देंगे कि आप कौन सी फसल इसमें उगा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी है। कुछ और सवाल इधर से पूछना चाहेंगे जी? एक बैंक में केसीसी की स्कीम चलती है जी, तो किसान को क्यों ना उससे कनेक्ट कर दिया जाए उस सॉइल कार्ड को, कि जब केसीसी बनवाने आए तो सॉइल कार्ड को दिखाए। ठीक है, जैसे योजनाओं से जोड़ने की बात हो रही थी, तो किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसान को लेना है तो उससे भी क्या जोड़ा जा सकता है? अच्छा सुझाव है, धन्यवाद। तो चलिए, एक और अच्छा सुझाव यहाँ पर आया है, कुछ और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर किसानों से जी। मेरा सुझाव ये है सरकार के लिए, जैसे जो योजनाएं समय समय पर सरकार क्रियान्वयन नहीं कर पाती है, केवल लागू कर देती है, धरातल पे तो आ नहीं पाती हैं। लेकिन हमारे ज़्यादातर किसान तहसील में जाते हैं, हर रोज़, हफ्ते में, महीने में एक छोटा स्क्रीन लगाएं, हिंदी पे चलाएं उसे, ठीक है, उन्हें उससे लाभ मिलेगा। दूसरा, हम वहाँ से
इंतखाब लेते हैं, फ़र्द बोलते हैं, कुछ हमें कंप्यूटर के माध्यम से वो बताएं हिंदी में कि भाई ये दिया जा रहा है, वो हमें सीधा काटा और दे दिया। बताएं एक सवाल परीक्षण आ रहा है, आप करा सकते हैं उससे, रिपोर्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। जो सरकारी तंत्र है जो हमारी ज़मीनों का रख रखाव करने के लिए है, जिसमें SDM है, तहसीलदार, पटवारी, कुछ जिम्मेदारियाँ उन्हें दी जाएँ कि भाई आपने कितने कार्ड बनाए हैं इस क्षेत्र से, तभी तो कुछ लाभ मिलेगा किसान को। आपने अच्छा सुझाव दिया है। आपके पीछे किसान हैं जो कुछ बताना चाहते हैं, आइए देखते हैं सवाल है या सुझाव है। जी, मैं सत्यप्रकाश शर्मा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी स्टेट के कृषि मंत्री और सेंटर के कृषि मंत्री आपस में बैठ के बात करें और ये जिम्मेवारी पटवारियों को सौंपी जा। पटवारी हर किसान से जुड़ा हुआ है, उसकी स्पेशल जिम्मेवारी लगाई जाए कि भाई इस पे काम करना है तुम्हें। हर खेत की जांच पटवारी करा सकता है। ठीक है, एक और सुझाव। सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात ये कि हमें अपनी खेती की मिट्टी की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा आवश्यकता जो है मिट्टी की जांच की है। जब हमारी मिट्टी की जांच हो जाएगी तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि हमारी ज़मीन में क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है उसमें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। जी, जिन जमीनों में, खेतों में बागवानी हो रही है, हाँ, उनकी पैदावार फलों की कैसे बढ़ाई जाए। जी, तो ये जानकारी लेते हैं डॉक्टर द्विवेदी से। देखिए, जो अभी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चल रही है, इस स्कीम में वर्तमान समय में तो जो हमारी सामान्य खेती की फसलें हैं उनके बारे में संसूची दी जाती है, लेकिन बागवानी वाली जो फसलें हैं उनके लिए पोषक तत्वों का किस तरह से इस्तेमाल करें, और क्योंकि उनमें जो कमी आ रही है पैदावार में, वो मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी होने से ही आ रही है। और अगर अन्य सब बातें ठीक हैं, बीमारी और कीड़े और उसकी समस्या नहीं है, तो पोषक तत्वों की कमी, क्योंकि मिट्टी की जो सेहत में गिरावट आ रही है वो सब जगह आ रही है। ऐसा नहीं है कि बागवानी वाली जगह पे नहीं आ रही है और जगहों पे ज़्यादा आ रही, तो उसका भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र पर जो बागवानी फसलें हैं उनकी संस्तुतियाँ उपलब्ध हैं। बागवानी डिपार्टमेंट जो है आपका, जो जिला हॉर्टिकल्चर अधिकारी होते हैं, जो बागवानी अधिकारी होते हैं, उनके पास भी उसका उपलब्ध है। आमतौर पर देखिए, खेती में तो हम हर साल उर्वरकों खादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम का बगीचा है या कोई और बगीचा है तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं डालते। अगर ऐसा रहेगा तो मिट्टी तो ऐसा कोई इनएग्जॉस्टिबल सोर्स नहीं है कि उससे हमेशा पोषक तत्व मिलते रहेंगे, तो उनका भी इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, तभी उसकी पैदावार सही तरीके से मिल पाएगी। मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ, जैसे अभी बता रहे कि ये जो फलदार जो भी हैं आपके, इसके लिए भी वो कार्ड में है, हमने कर रखे हैं कि जहाँ पर उस तरह की सॉइल है, तो वो जैसे जहाँ पर वो एरिया बहुत ज़्यादा है आपका बागवानी का फसल, वहाँ पर उस सॉइल हेल्थ कार्ड में उसका भी जिक्र होता है कि कितना क्या क्या कमी है, क्या क्या आपको डालना है, किस फसल के लिए क्या करना चाहिए, ये भी उसमें। तो इसकी जानकारी भी स्वास्थ्य कार्ड के जरिए हो जाती है। तो ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसे और किस तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है किसानों के हित में, ये आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी। मांगेराम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो योजना है, मैं बार बार यही कहता रहूँगा, अच्छी योजना है। सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। अभी द्विवेदी जी बता रहे थे कि ये 1955 से ये लैब टेस्ट खुली हुई हैं, लेकिन इतने वर्षों बाद भी किसान को अभी उन लैब टेस्टों के बारे में जानकारी नहीं है। वो अपने अनुभव पर काम कर रहा है। और मैं ये किसानों से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारे पुरखे, हमारे दादा परदादा खेती करते चले हुए आए हैं और हमें अनुभव है जी। लेकिन मैं किसानों से ये अपील करूँगा कि अनुभव तो हमें है, लेकिन हमें लैब टेस्ट से ज़्यादा अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जोर इसी बात पे देना चाहिए कि हमें अपनी जमीन का स्वास्थ्य परीक्षण कराना ही चाहिए, कार्ड हमें बनवाना ही चाहिए। किसान भी ये ना सोचें कि हमारे द्वार पे ही आएंगे। अगर किसान को जानकारी लगती है तो वो अपने बगल के किसान को जानकारी दे, अपने बराबर वाले खेत जो उसका पड़ोसी है उसे भी जानकारी दे। अगर किसान को इसकी जानकारी चल जाती है तो वो भी उसका प्रचार और प्रसार करे। मैं ये चाहता हूँ। और एक चीज और है, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ सरकार के लिए कि सरकार का ये कदम 100 के 100% जी, मैं दावे से कहता हूं कि 100 के 100% किसान की लागत को घटाएगा, उसके मुनाफे को बढ़ाएगा जी। लेकिन मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि जैसे किसान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और भी है, जंगली पशु, आवारा जो जंगली पशु हैं, अगर उन पे भी नकेल कसी जाए, जैसे बंदर है, नीलगाय है, सूअर है, गीदड़ है, खरगोश है, इस टाइप के जो
जिनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ रही है, वो किसान की फसलों को हानि पहुंचा रहे हैं, अगर उन पे भी नकेल कसी जाएगी तो वो भी स्वास्थ्य परीक्षण जैसा ही होगा। अगर उस पर नकेल कस जाएगी तो ये पशुओं से भी होने वाला नुकसान कम हो जाएगा और किसान की जो है आमदनी उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जो 2022 के मिशन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। विश्व मोहन जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? किस तरह से इस योजना को और प्रभावी बनाया जाए, किसान किस तरह से इसका लाभ उठाए? मेरा मानना है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सरकार को जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं या जो योजना बनाते हैं या उसका क्रियान्वयन करते हैं, उनका एक डायरेक्ट संवाद होना चाहिए। ये कहना बहुत आसान है कि डायरेक्ट संवाद कैसे कर सकते हैं यदि कोई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में बैठे हैं और कोई कहीं पे बिहार और उड़ीसा के गांव में है, लेकिन एक कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना होगा कि उन्हें डायरेक्ट फीडबैक मिले। नहीं तो इन्हें लगता है, इनके पास नंबर्स आते हैं, इनका लगता है कि हमारा टारगेट पूरा हो रहा है, हमने तो अचीव कर लिया है जो हमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन वास्तव में इसका लाभ उनको मिल रहा है, ये चीज सही रूप से लागू हो रही है। इसके लिए एक इफेक्टिव कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि वो वाद संवाद शायद आपकी तरफ से ही हो, आपकी तरफ से होता है और इसका फायदा मिलता है, इस तरह का कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको सही जानकारी मिले, सही फीडबैक मिले, तब हमारे जो काम करने वाले लोग हैं मंत्रालय में ये काफी और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो नीरजा जी, आखिर मैं आपके पास आऊंगी, बहुत सारी फीडबैक तो आपको यहाँ पर ही मिल गई है, बहुत सारे सुझाव भी आ गए हैं, अब आप क्या संदेश देना चाहती हैं ये बताएं। पहले मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपकी वजह से आज मुझे बैठे बैठे, जैसे सबने बताया, कि मुझे इतने सारे सुझाव आए हैं कि मैं जाकर के ये सब लागू करने की कोशिश करूँगी। ज़रूर मैं भी अगले प्रोग्राम में जब हम आएंगे तो किसान ये ना कहें कि हमें इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो हमारी कोशिश आगे 5-6 महीने में यही होगा कि आपके तक ये पहुँचाने की क्या क्या कार्रवाई हम की जा सकते हैं। हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो सारे हम लागू करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल इस पर एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तो इस जोरदार तालियों के आवाज के बीच आज के वाद संवाद में बस इतना ही। उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा और हमारे किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अहमियत से परिचित हुए होंगे। कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार। साथ ही दूर दराज से आए किसानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।